हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। और आज मैं आपके लिए फिर से एक जॉब नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। और जितने भी जॉब नोटिफिकेशन हम इस चैनल पे लेके आएंगे वो सारे ग्रेजुएशन बेस्ड होंगे। इसका मतलब ये है कि अच्छी जॉब्स होंगी, एटलीस्ट लेवल 6 एंड अबाव की कोई जॉब होगी, या फिर कोई स्टेट टाइप की जॉब है तो एटलीस्ट सैलरी आपकी 30 से 35 हज़ार एटलीस्ट हो। आज की जो जॉब है वो बहुत अच्छी जॉब है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने निकाली है। और ये आपकी ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर्स की जॉब होगी, असिस्टेंट कमांडेंट आपका डेजिग्नेशन होगा, ठीक है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नंबर ऑफ़ सीट कितनी है, और क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस आपको चाहिए वेबसाइट के लिए, सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। फाइनल ईयर इसमें एलिजिबल नहीं है, इन्होंने क्लियर मेंशन किया कि फाइनल ईयर में जो लोग हैं वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। प्लस जिनकी ग्रेजुएशन 2020 में हो रही है और 2021 में हो रही है, ये दोनों एलिजिबल रहेंगे इन केस इनके कॉलेज वाले इनको प्रोविजनल लेटर दे देते हैं तो, ठीक है। लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन का है वो 14 जुलाई है, और स्टार्ट डेट आज की है 4 जुलाई। चलिए डिटेल्स देखते हैं। एलिजिबिलिटी पे ध्यान देते हैं पहले। दो टाइप की इनके पास ड्यूटीज़ हैं, मतलब कि दो टाइप के आपकी वैकेंसी है। आप दोनों में से किसी एक पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहला आपका जनरल ड्यूटी का है। हाँ, पोस्ट दोनों की सेम रहेगी, असिस्टेंट कमांडेंट। एज लिमिट का इन्होंने क्लियर दिया है कि आपकी बर्थ डेट अगर 1 जुलाई 1997 और 30 जून 2001 के बीच में लाई करती है, मतलब आपका बर्थडे का डेट इन्होंने दे दिया है, इसके बीच में आता है तो आपकी एज विद इन लिमिट्स है। और फीमेल्स के लिए नहीं है ये पोस्ट, मेल्स के लिए है। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिएगा बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स एग्रीगेट, मतलब कि आपका एवरेज 60% मार्क्स होना चाहिए, इससे कम है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और आपका इसमें एक और कंडीशन है कि आपके इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स मतलब मैथमेटिक्स और फिज़िक्स ये आपके होने चाहिए, ठीक है, 12th क्लास में, और इनमें भी आपकी 60% होनी चाहिए, एल्स आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा जो इनकी जॉब पोस्ट है वो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल के लिए है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डेट ऑफ बर्थ सेम है, 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2001 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कुछ एज रिलैक्सेशन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसमें भी आपका विद 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए आप या तो नेवल आर्किटेक्ट आपने किया हो, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हो, या मरीन किया हो, ऑटोमोटिव किया हो, या फिर मैकाट्रॉनिक से किया हो, या इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन हो, या फिर आपका मेटलर्जी या डिज़ाइन या एरोनॉटिकल या एरोस्पेस, ठीक है। ये सारे अप्लाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, ठीक है। और या फिर आपका अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और पावर इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब बहुत सारी ब्रांच अप्लाई कर सकती है। इसमें भी सेम कंडीशन है कि आपका एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए मैथ्स और फिजिक्स में 12th क्लास के, ठीक है। और अगर आपने डिप्लोमा किया है और उसके बाद आपने बीटेक करी है तो ऑफ कोर्स आपके डिप्लोमा में 60% होने चाहिए। तो ये एलिजिबल लोग हैं, तो काफ़ी सारे लोग एलिजिबल हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एज रिलैक्सेशन और परसेंटेज में क्या क्या रिलैक्सेशन मिल सकता है। अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर फॉर SC/ST एंड 3 ईयर फॉर OBC कैंडिडेट दिया जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा परसेंटेज में जो आपकी 12th की है और जो आपकी बीटेक की है SC/ST कैंडिडेट्स को, ठीक है। और सॉरी 12th क्लास के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा किसी को भी, ठीक है। 12th क्लास के रिलैक्सेशन नहीं है, उसमें 60% सभी को चाहिए फिजिक्स और मैथ में। ओवरऑल नहीं, फिजिक्स और मैथ का अलग से आपका 60% होना चाहिए, ठीक है। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो आप वो बनवाएंगे, फॉर्मेट बनवाएंगे, जो लोग इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए स्पेशल है कि फॉर्मेट जो है जो कि गवर्नमेंट ने दिया हुआ है उसी में बनाएंगे, अपने रीजनल किसी फॉर्मेट में प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ़ सीट्स देखते हैं। जो जनरल ड्यूटी वाला था उसमें 40 सीट्स हैं, और जो टेक्निकल था इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल वाला उसमें 10 सीट्स हैं, ठीक है।
और दोनों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम होगा। आपने किसी ने एसएसबी के बारे में सुना होगा, उसी टाइप का आपका ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। आगे वो हम देखेंगे कि प्राइमरी स्टेज क्या है, सेकेंडरी स्टेज क्या है, उनमें क्या क्या ये लोग आपसे पूछेंगे। हालांकि आपका सिलेक्शन पैटर्न ऑलमोस्ट वैसा ही है, ठीक है। एसएसबी की जगह यहाँ पे एफएसएसबी बोल देते हैं। और चलिए देखते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस देखेंगे, क्या ये सिलेक्शन का प्रोसेस रखेंगे। 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद मेडिकल होगा। तो हम मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी देखेंगे कि बेसिक क्या स्टैंडर्ड्स हैं। और जनरली मैं जब दिखाऊंगा स्लाइड तो आपको समझ आएगा कि बहुत ज़्यादा टफ मेडिकल नहीं रहेगा। स्टेज 1 में आपका पहला पार्ट रहेगा शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन की शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। ऑफ कोर्स जो मोर देन 60% है वही अप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया तो उनमें से मान लो इनको 1000 लोग उसमें शॉर्ट लिस्ट करके प्रिलिमिनरी सिलेक्शन के लिए बुलाने हैं, ठीक है, एप्लीकेशन भरने के बाद। तो 1000 की बजाय अगर 2000 सिलेक्शंस आ गए, 2000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये होगा कि टॉप के 1000 परसेंटेज वाइज जो कॉलेज की परसेंटेज है वो लेके ये शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपका प्राइमरीली सिलेक्शन जो होगा वो कैसे होगा वो देख लेते हैं। आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होगा, ठीक है। तो आपके टोटल ये जो पार्ट है ये एक ही पार्ट है, मतलब एक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी और उस पर आपसे कुछ स्टोरीज़ वगैरह लिखवा ली जाएंगी और उसी पे फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी स्टेज का हो गया। इसके लिए बुलाएंगे ऑफ कोर्स, ये आपको शायद अगस्त के फर्स्ट वीक में इन्होंने बोला है, अगस्त के स्टार्टिंग में प्राइमरी जो टेस्ट है वो ले लेंगे। तो बहुत जल्दी प्रोसेस ये स्टार्ट हो जाएगा। और सेकेंडरी जो प्रोसेस है, स्टेज 2 का जो प्रोसेस है वो ये इन्होंने कहा है अगस्त के एंड में लेंगे, फिर आपके मेडिकल्स हो जाएंगे और दिसंबर 2021 में इस साल के एंड तक तो वो फाइनली आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग पढ़ाई लिखाई से थक चुके हैं वो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए अगर अप्लाई करेगा और शिद्दत से सारी चीज़ें तैयारी करके दे देगा तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल वगैरह तो पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी। आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद आपको एक हेजी पिक्चर से दिखाई जाएगी, उसके बेस्ड आपका एक स्टोरी लिखेंगे और उसके बाद उसी पर डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड स्टेज में आपका क्या होगा, सेकंड स्टेज में जब आपको फाइनल सिलेक्शन बोर्ड में बुलाया जाएगा तो इसमें द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द प्राइमरी स्टेज will be called for final selection. The date and venue for the final selection will be uploaded on the Indian Coast Guard website, ठीक है। इस वेबसाइट पे ये लोग डाल देंगे, ठीक है। The final selection will be conducted tentative from end of August, ठीक है, या फिर अर्ली सितंबर टू अर्ली नवंबर 2021। The final selection will be consisting of psychological test, ठीक है। साइकोलॉजी बेस्ड टेस्ट होगा कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है और जो सोचने की क्षमता है वो उनके ऑर्गेनाइजेशन से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद कुछ ग्रुप टास्क होंगे आपके ग्राउंड में और आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ये तीन आपका मेन सेकंड स्टेज में रहेगा। तो हो सकता है वो आपको 4 से 5 दिन आपको अपने सिलेक्शन बोर्ड में रखे, क्योंकि ये टेस्ट इनके 3 से 4 दिन एटलीस्ट लेते हैं फाइनली होने में, ठीक है। चलिए मेडिकल स्टैंडर्ड देखते हैं, क्योंकि ये सब होने के बाद इनका मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकली भी अगर आप अनफिट हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स आप अभी से देख लें, अगर आप इसमें लाइक करते हैं आपके लिए सब ठीक है तो फिर आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। हाइट का अगर हम देखेंगे तो हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स सबकी होगी, बॉयज़ की जनरली 170 के आसपास मिल जाती है, ठीक है। 5.5 के आसपास तो सबकी हाइट होती है, तो आप सब लोग एलिजिबल हैं, हाइट का कोई मेजर इशू नहीं है। हाँ, वेट का आप हाइट और वेट एज सेक्स के हिसाब से एक गूगल से चार्ट डाउनलोड कर लेंगे, उसमें वेट दिखाता है। अगर आपकी एज ये है, आपकी हाइट इतनी है और आपका सेक्स मेल फीमेल ये है, तो वो आपको दिखाएगा कि आपका आइडियली वेट कितना होना चाहिए ताकि आपका विद इन BMI इंडेक्स आ जाए। तो वो जो वेट उस चार्ट में रहेगा उसमें ±10% एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अगर उससे कम या ज़्यादा हुआ ±10% से तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं प्राइमरी स्टेज में, या मैं सजेस्ट करूँगा अभी से आप थोड़ा सा खाने पीने पे कंट्रोल करेंगे, और आपको लगता है कि ओवरवेट है, थोड़ा सा खाने पीने पे कंट्रोल करेंगे और थोड़ा रनिंग स्टार्ट कर देंगे मॉर्निंग इवनिंग, तो आपका वेट विद इन अ मंथ बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ आराम से हो जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं आता है। चेस्ट का है
कि आपका एक्सपेंशन के बाद एक्सपेंशन और नॉर्मल उसमें आपका 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आना चाहिए कि आप जब चेस्ट फुलाते हैं तो इन जब आपने चेस्ट फुलाई और फिर रिलीज़ करी तो उसमें जो आपका नाप है चेस्ट का वो उसमें 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। तो जनरली आ जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। और आई साइट की अगर बात करें, जनरल ड्यूटी के लिए आपका विद ग्लासेस ये चलेगा एक आई में, और करेक्टेड विदाउट ग्लासेस आपका इतना एरर चलेगा, और करेक्शन आपका फुल 6/6 होना चाहिए। और जो असिस्टेंट कमांडेड टेक्निकल रहेगा उसमें थोड़ा सा ज़्यादा इन्होंने ऑप्शन दिया है, बट विद ग्लास आपका 100% ठीक हो जाना चाहिए, तो आपका अलाउड है। टैटू आपके बॉडी पे किसी भी टाइप का नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी इधर उधर टैटू नहीं होना चाहिए, जो कि डिफेंस सर्विसेज में अलाउड नहीं होता है। फिर भी अगर कुछ लोग जिनके ट्रेडिशन है टैटू रखने का, जो कि नॉर्थ इंडिया में ईस्ट इंडिया में मिलता है, कुछ लोग टैटूज़ होते हैं, या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो लोग बिलोंग करते हैं उनके टैटूज़ होते हैं, तो उनको गवर्नमेंट अलाउ करती है। एल्स अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, साउथ इंडिया से हैं और ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप टैटू नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। प्रमोशन एंड पे स्केल की अगर हम बात करेंगे तो आपका सिलेक्शन है वो लेवल 10 में होगा, जिसकी बेसिक 56,100 रुपये होती है, प्लस आपके डीए और अदर अलाउंसेस होंगे, ठीक है। तो ये जो आपका पे स्केल है वो एग्जैक्टली वही है जो यूपीएससी के थ्रू रहता है। इसके बाद प्रमोशन आपका लेवल 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सेम आपका पे स्केल और प्रमोशन इसी टाइप में है जैसा यूपीएससी के थ्रू जब लोग सेलेक्ट होकर या तो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईईएस बनते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू या स्टैटिकल सर्विसेज के थ्रू या मेडिकल सर्विसेज के थ्रू, जिस भी सर्विसेज के थ्रू आते हैं यूपीएससी एग्जाम देके, तो उन सब का भी सेम पे स्ट्रक्चर होता है। और हर 4 साल में प्रमोशन होता है, मतलब 4 साल में आपकी बेसिक ये हो जाएगी, उसके बाद 4 साल में ये हो जाएगी, और उसके बाद आपकी बेसिक सडन जंप कर दी है, ठीक है। 78,000 से सीधा आपका 1,23,000 से हो जाती है। तो आपका 4, 4 और 4 12 साल बाद, ठीक है, 12 साल बाद जो आपका पे स्ट्रक्चर सैलरी जो हो जाएगी वो किसी भी महारत्ना पीएसयू से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और ऑफ कोर्स इन जो गवर्नमेंट सर्विसेज की जो जॉब है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है यूपीएससी के थ्रू, या फिर ये जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं डिफेंस सर्विसेज की जो जॉब है, हाँ 12 साल बाद आपकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 12 साल बाद आपके अंडर मैन पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपकी पावर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी, प्लस सैलरी भी आपकी पीएसयूज़ की सैलरी से ज़्यादा शूट कर जाएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी जॉब है लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए नेक्स्ट और क्या बेनिफिट्स होंगे वो आपको बता देते हैं। मेडिकल कवरेज होगा खुद के लिए भी और फैमिली के लिए भी, जो कि डिपेंडेंट पेरेंट है उनके भी, मतलब कि आपकी शादी हो जाएगी तो आपके बेटर हाफ के मम्मी पापा भी अगर डिपेंडेंट हैं आप पे तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत रेयर किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलती है, ठीक है। गवर्नमेंट अकोमोडेशन आपको श्योरली मिलेगा, ठीक है, खुद के लिए भी और फैमिली के लिए भी। ऑफ कोर्स थोड़ा सा बड़ा होता होगा इसलिए सब वहाँ पे अकोमोडेट कर पाएंगे, टाइप 4 या टाइप 5 आपको मिल जाएगा, ठीक है। 45 डे की आपको छुट्टियाँ मिल जाएगी साल भर में, ठीक है। और 1 करोड़ का आपको इंश्योरेंस मिलेगा जिसका प्रीमियर हर महीने 10,000 कटेगा। और छोटे छोटे ग्रेजुएटी वगैरह और लोन फैसिलिटी बहुत ही मिनिमम रेट्स पे, और स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, हेल्थ फैसिलिटी रिटायरमेंट के बाद मिल जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको बेनिफिट में मिल जाती है। एक टाइप से आप फुली सिक्योर्ड हो जाएंगे, ठीक है। सेफ एंड सिक्योर बहुत अच्छी जॉब है। चलिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने पहली बार देखा, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन था उसमें QR दिया हुआ था कि स्कैन द QR टू अप्लाई। इसमें कुछ नहीं है, लिंक होता है इनका ऑफिशियल joinindiancoastguard.com का लिंक होगा श्योरली। तो आप अप्लाई करें, और जब भी आप अप्लाई करेंगे हमेशा ट्रस्टेड वेबसाइट, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके अप्लाई करेंगे, कभी भी इधर उधर की वेबसाइट्स के थ्रू अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आपकी जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मैं डाल दूंगा, प्लस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई करने का जो लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट का वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। ये लिंक हमेशा मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। चलिए ऑल द बेस्ट।